श्राद्धों का बड़ा महत्व है। अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, दादा दादी परदादा सरदादा नाना नानी जिन्होंने हमने पाला पोसा, इस पेड़ को लगाया, ये टहनियाँ लगाई। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। कहा जाता है इन्हीं दिनों में अपने घर के पूर्वजों को, अपने घर के पितरों को मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि यदि इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो जीवन में कई तरह की अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, और यदि इन्हें ना मनाया जाए, इन्हें प्रसन्न ना रखा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में कई तरह के कष्ट आ जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हिसार 7 रोड से पंडित रमेश शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और श्राद्ध के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो अत्यंत ज़रूरी है। हाँ। पहले मैं श्री गणेश जी का ध्यान करके ओम श्रीमद माँ गणाधिपते नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ है निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा तव मसीमत कार्य निर्वाह प्रमाणे हरिष्टम तस्य चिंतता यत्नो दुख सरय करो भवेत गजानंद भूतगणादि सेवितम कपुलदम विपलचारो भक्षण मोमासु शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजहम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात्म पर ब्रह्म है तस्मत् श्री गुरुवाय नमो नमः खंड मंगलाकारम व्यापम तस्मत् श्री गुरुवाय नमो नमः श्री गुरुवाय आह्वयामि ध्यायामि पूजनामि नमो नमः। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही कहा जाता है किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो गणेश वंदना के साथ ही की जाती है। और बड़ी बात यह भी है कि गणेश जो है विघ्न हरता है और हर कार्य को सफल कराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के साथ की जाती है। तो आज बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत पवित्र शुरुआत पंडित जी ने की है। पंडित जी, अब बात करते हैं अब श्राद्धों की। विशेष महत्व होता है श्राद्धों का। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसे मनाया क्यों जाता है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संस्कृति में उनको हमें लायक बनाया, इस काबिल बनाया, तो श्राद्धों में हम उनको अवश्य याद करना चाहिए, उनके निमित्त श्राद्ध करने चाहिए। किस तरह से किया जा सकता है, थोड़ा विशेष जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। श्राद्ध जब आती है, कोई भी तिथि है, श्राद्ध जैसे भादवा पूर्णिमा से शुरू हो रहे हैं अब की बार 7 तारीख से पूर्णिमा का श्राद्ध, और ग्रहण के साथ इस श्राद्ध शुरू हो रहे हैं अब की बार। ग्रहण भी है उसी दिन। हाँ। लेकिन ग्रहण का सूतक 12 बजे लग जाएगा, इतवार के दिन 12 बजे 7 तारीख को लग जाएगा, और ग्रहण 10 सवा 10 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे खत्म होगा रात को। इसलिए ग्रहण के समय जो है श्राद्ध करना है वो 12 बजे से पहले करना चाहिए, पूर्णमासी का श्राद्ध जो 7 तारीख को है। और 8 तारीख को आशीवन कृष्ण पक्ष से शुरू होकर 8 तारीख से शुरू होकर 21 तक ये श्राद्ध रहेंगे। अब की बार 2 श्राद्ध इकट्ठे भी हैं, छठी सातम का श्राद्ध इकट्ठा है, 2 तिथियां इकट्ठी है। जब अपने बुजुर्ग कोई चला जाता है, जैसे कि तिथि में चला जाए, जैसे छठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, तो उस तिथि पर उसका श्राद्ध मनाया जाता है। अगर वो तिथि याद ना हो तो संपूर्ण श्राद्ध अमावस्या को होते हैं। या सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए नवमी का श्राद्ध होता है। सौभाग्यवती स्त्रियां चली जाती है मृत्यु उपरांत, जो उनका जो श्राद्ध किया जाता है वो नवमी को किया जाता है। और जैसे कटा हुआ, जला हुआ, किसी के द्वारा मारा हुआ या खुद मरा हुआ या सुसाइड करा हुआ, उसका श्राद्ध चतुर्दशी को मनाया जाता है। और संपूर्ण श्राद्ध अमावस्या को मनाए जाते हैं। ये श्राद्ध अत्यंत आवश्यक हैं। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। अपने बुजुर्गों को हम भूल जाते हैं तो कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर बीमारियां आनी शुरू होगी, औलाद ना होना, औलादों के रिश्ते ना होना, धरना ठहरना, कष्ट आना बार बार, ये पितर दोष के लक्षण होते हैं। इसको मिटाने के लिए अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए और श्राद्ध को मनाना चाहिए। श्राद्ध को अच्छी तरह से मनाना चाहिए। श्राद्ध को अपने अपने भांजे को बुलाकर जिमाना चाहिए। 5 वस्त्रों का दान करना चाहिए। आप किसी खाड़े में भी दान कर सकते हो, ब्राह्मण को भी जिमा सकते हो। गेहूं का दान, वस्त्र का दान, जीव जंतुओं को भी दान कर सकते हो। जीव जंतुओं को चारा डाल सकते हो, गाय को चारा डाल सकते हो। जल के अंदर सतनजा प्रभावित कर सकते हो। आटे की गोलियां, जौ के आटे की गोलियां बनाकर दान कर सकते हो, डाल सकते हो। ये अवश्य करना चाहिए। अगर ये ना करते तो पितर दोष घर में लग जाता है। परेत दोष भी होता है, पितर दोष भी होता है।
जो जवान उम्र में कोई चला जाते तो प्रेत दोष भी हो जाता घर में। उसको मिटाने के लिए हमारे गीता के 7वें अध्याय के 7वें महत्व में आता है। गीता को उठा के देखो आप। एक पटेल नगर राज्य, पटेल नगर एक गांव था छोटा, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में छोटा गांव, अब तो गांव के नाम बदल गए हैं। वहाँ वैश्य है, वैश्य जो है ना व्यापार करने वाले, कुछ ये व्यापार करने वाले व्यापारी व्यापार करने के लिए चले गए। चलते चलते पैरे जाना पड़ता था पहले, किसी अमीर के पास तांगे होते थे, नहीं तो पैदल व्यापार करते थे व्यापारी। चले गए तो जाते जाते रास्ते में रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे ठहर गए वो व्यापारी, 4-5 जो व्यापारी थे पेड़ के नीचे ठहर गए। तो रात को एक सांप निकला बाम्बी से, पीपल की जो बाम्बी होती है, पीपल का जो पेड़ होता है उसमें एक बना हुआ था कोई गड़ा सा, उसमें से सांप निकले और एक व्यापारी को खा लिया। वो व्यापारी मर गया। उसका दाह संस्कार अन्य जो व्यापारी थे उन्होंने किया। करने के बाद उसका जो सामग्री थी वो लेके घर आए। उसके बेटे को जाकर बोले, सुकर्मा नाम का बेटा था, सुकर्णम, भाई तेरे पिताजी ने तो सांप को काट लिया है और तेरे पिताजी जो मर गए हैं, छोटी सी उम्र में मर गए हैं। सांप ने उसको काट लिया। 7वें अध्याय में आता, गीता के 7वें अध्याय में काट लिया। तो उसका बेटे ने बड़ा गुस्सा आया, ओहो ऐसा कौन सा सांप हो गया जिसने मेरे पिताजी को मारा, मैं उस सांप को ही मारूंगा। तो वो कुल्हाड़ी लेकर कुंडी लोहे की एक कुंडकी बनाई, पन्नी होती है जो, वो लेकर चला गया। व्यापारियों ने जाके बता दिया इस पीपल में से सांप निकला था और तेरे पिताजी को मार दिया। जब उस पीपल को खोदने लगा तो जब गड्ढा बड़ा खुदा तो सांप खुद निकला है। और सांप ने कहा कि मेरा घर क्यों उजाड़ रहा, मुझे क्यों मार रहे हो, आप कौन हो? नो बोला, मैं सुकर्णम का बेटा हूँ, जिसने मेरे पिताजी को जिस सांप ने मारा है मैं आज उस सांप को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो सांप बोलता है क्योंकि सतयुग में सभी जीव जंतु भी बोलते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चौथा युग चला हुआ है। युग बदलते रहते हैं। परमात्मा ने भी जन्म लिया है, पितर भी जन्म लेके आते हैं। भगवान ने खुद लिखा गीता के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सर्जाम्य हम, भगवान ने खुद लिखा है ये। तो खोदने लगा तो सांप बोला, बेटा मुझे मार मत, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सांप बना हूँ, मेरी तो मुक्ति करा, मेरी नारायण बलि करवाओ, आप मुझे पितर योनि में लाओ ताकि मेरी आत्मा, मैं बैकुंठ धाम में जाऊँ, मेरी आत्मा को तृप्ति मिले, मेरे आत्मा को मुक्ति मिले। तब उस बेटे ने आकर उसकी नारायण बलि करवाई, पितरों का निधान किया, दान पुण्य किया, ईश्वर का ध्यान किया, उसके पिताजी की मुक्ति हो गई। ये शास्त्र गीता के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने बड़ी एक अहम बात कही है कि नारायण बलि करवाई जाए। अब हम बात करेंगे नारायण बलि के बारे में। अक्सर कहा जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनकी नारायण बलि होनी अत्यंत आवश्यक है। तो पंडित जी चाहेंगे इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिएगा, क्यों कराई जाए, किसकी नहीं हो, किसकी हो? जवान अवस्था में जो कोई चला जाता है उसकी नारायण बलि बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रेत योनि में आ जाता है। प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती बगैर नारायण बलि के। उसके लिए ब्राह्मणों द्वारा गायत्री का जाप करवाना चाहिए, या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर, गया जी जाओ, आप कुरुक्षेत्र जाओ, पांडु पिंडारा जाओ, या तेरे पेहवा जाओ, या नदी पर जाओ, या पीपल के पास जाओ, नारायण बलि अवश्य करवानी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, नारायण बलि करनी चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है उनकी मुक्ति के लिए, ये जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अहम बात है जो पंडित जी ने बताई कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, और जिस तरह से पंडित जी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे बातचीत में कि 50 वर्ष से पहले जिनकी मृत्यु हुई हो वो नारायण बलि उनकी जरूर उनके परिजन अवश्य कराएं। और पंडित जी कहा यह भी जाता है कि यदि मेरे घर के पितर हैं तो दूसरे घर के लिए वे प्रेत हैं, और दूसरे घर के पितर हैं वो मेरे लिए प्रेत हैं। इस पर थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। ये दूसरे घर के जो पितर होते हैं, अगर वो पितर वैसे किसी का नुकसान नहीं करते, हमेशा भला करते हैं। अगर मलिन हो चुके हों, मलिन हो चुके तो उनको शुद्ध किया जा सकता, शुद्ध करने से सबका ही भला करते हैं। अच्छा। पितर किसी का बुरा नहीं करते। ये बड़ी अहम जानकारी है, पितर किसी का बुरा नहीं करते हैं। पितर भगवान का रूप होते हैं। देव तुल्य पितर, ऋषि तुल्य पितर, भगवान रूपी पितराय नमो नमः। पितर भगवान रूपी होते हैं। भगवान से पहले मैं तो कहूंगा कि पितरों को मनाना चाहिए। वो पितर अपने होते हैं, अपने घर के पितर होते हैं, अपने बुजुर्ग होते हैं, अपना ही परिवार होता है, अपना ही अंश होता है। हम उनको क्यों भूलें? इसलिए उनको सबसे पहले मैं तो कहूंगा भगवान से पहले भी उनको मनाओ। परमात्मा बाद में, पितर पहले।
ठीक है। तो अब जो दिन आने जा रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कौन से दिन पर करें, या कभी अपने ज्ञात अज्ञात समस्त पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए अमावस्या के दिन ही दान कर देते हैं। क्या दान की भी कोई महिमा रहती है इस दौरान? हाँ, दान की बहुत महिमा होती है। दान वस्त्रों का दान जरूर किया जाता है। 5 वस्त्रों का दान, जैसे धोती कुर्ता का दान कर दो, कुर्ता पजामे का दान कर दो, कुर्ता पजामा, अंगोछा, बनियान, चप्पल, 5 चीजों का दान अवश्य होता है। क्या इन 5 चीजों का रंग सफेद होना आवश्यक है, या ये कोई भ्रांति है? ये भ्रांति है। सफेद ना हो, जैसे कोई भांजे को दिमागे तो उसको सफेद वस्त्र ना दो, उसको पैंट बुशर्ट दे सकते हो आप। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पैंट बुशर्ट बूट दे सकते हो उसको, चप्पल दे सकते हो उसको, अंगोछा दे सकते हो उसको, बनियान दे सकते हो उसको। अगर कोई बड़े को जिमाए, बुजुर्ग को जिमाए, तो उसके लिए धोती पहले तो धोती, कुर्ता पहले तो कुर्ता पजामा दे दो, अंगोछा, बनियान, चप्पल जिमा कर, भोजन कराकर। भोजन ना भी कराए तो सूचा निकाल दो, या थोड़ा गऊओं का निकाल दो, गौशाला में भेज दो, इनको गरीबों को दे दो। गरीब जाकर गरीबों का दान कर सकते हो आप। जल में भी दान कर सकते हो। दान कहीं भी किया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं पंडित जी लगातार, कि दान कहीं पर भी दिया जा सकता है, किसी भी रूप में दिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि जब कभी दान आप किसी के निमित्त दान देते हैं, तो वो दान उस तक पहुंचता है जिसका संकल्प लेकर आप दान देते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है।